सीनियर से मेरी गुजारिश है, प्लीज जो लोग नाम है ना, नाम बताने के लिए डर रहे हैं, आप सीनियर सर हो, आप हमारे एरिया के ना बॉस हो, आप बॉस अगर है ना खड़ जाता है ना, वो खड़कर बोलता है ना कि कोई डरने का नहीं बेटा, मैं हूँ, कोई मवाली की है ना, कोई गुंडे की, कोई नशा बेचने वाले की मजाल है, उसके पीरियड निकालो। पुणे साइड में निकलते हैं, सब निकलते, पीरियड निकालो, उनको निकालो नंगे पैर, पूरा चीता गेम घुमाओ, हम खड़ेंगे आगे आगे, हमारे बड़े भाई आगे आके खड़ेंगे इंशाल्लाह। जो पुराने लोग हैं जिसने इस पे काम किया है, नशे को लेकर काम किया है, मैं उन सबसे अपील करूंगा कि इस पे बहुत ही गंभीर तरीके से सोचने की ज़रूरत है और हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे आके इसके ऊपर स्ट्रिक्ट जो है कोई कदम उठाना पड़ेगा, कोई स्ट्रॉन्ग इसके ऊपर फैसला करना पड़ेगा। चीता कैम्प का जो नशे का पहला गोद है वो है लाला की दुकान। 24/7 आपको एक मेडिकल यहाँ पे नहीं मिलेगा। जब लोग रात में घूमते हैं तो उनको दवाएं नहीं मिलती है, लेकिन 24/7 आपको लाला की दुकान खुली मिलेगी। आप कभी भी जाओ आपको मिल जाएगा। नशे की जब भी आप चीज़ को आपको तलब लगेगी ना, आप लाला के वहाँ जाओ, आपको मिल जाएगा। राहिल भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर ड्रग्स चीता कैम्प में अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो हम रैली भी नहीं निकालेंगे, हम मतलब नुक्कड़ मीटिंग भी नहीं करेंगे। हम चीता कैम्प में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे सरकार के खिलाफ और यहाँ पर ट्रॉम्बे पुलिस के खिलाफ। अगर ये नहीं रुका तो हम इसके ऊपर एक ज़ोरदार तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे और डीसीपी सर के पास भी जाएंगे, वहाँ भी बैठेंगे। और चीता कैम्प को ड्रग्स फ्री करने के लिए अगर पुलिस ने हमारा साथ नहीं दिया तो हम खुद जो है सड़कों पे आएंगे। ये मैं आपके चैनल से बोलना चाहूँगा। फिरोज भाई, क्या कहेंगे? हमारी कल एक स्टोरी चली थी, चीता कैम्प करबला मैदान से जो है एक आवाज़ उठाई गई नशे के खिलाफ। काफ़ी बार देखा गया है कि करबला मैदान से लोग आते हैं और आवाज़ उठाते हैं कि यहाँ पे नशा होता है, हमें इंसाफ दिलाइए, नशे को रोकिए। मगर ऐसा बार बार कंप्लेंट करने पे पुलिस कार्रवाई तो करती है, मगर उसके बावजूद भी जो है वहाँ पे नशा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आप एक चीता कैम्प के जानी मानी हस्ती हो और आप चीता कैम्प को काफ़ी सालों से जो है जानते हो, यहाँ के लोगों को, यहाँ के इलाके को। तो आपकी पार्टी जो है नशे को लेके मतलब क्या कदम उठाने वाली है? अस्सलाम वालेकुम। राहिल भाई, जैसा कि आपने कहा था कि मैं एक पार्टी से जुड़ा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं HDPI सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ हूँ और उसका मुंबई जनरल सेक्रेटरी हूँ। और जैसा कि आपने कहा है नशे को लेकर, तो नशा चीता कैम्प के लिए एक कैंसर बन चुका है। और ऐसा नहीं है कि हाँ लोगों ने कोशिश नहीं की। मैं तकरीबन पिछले 15 साल से देख रहा हूँ कि लोग जो है ना अपने अपने हिसाब से कोशिश कर रहे हैं, जिसमें चीता कैम्प में बहुत सारी रैलियाँ हुई, बहुत सारे नुक्कड़ मीटिंग हुए और स्टेज प्रोग्राम तक हुआ है चीता कैम्प में। उसके बावजूद भी जो है चीता कैम्प में वक्ती तौर पे मतलब हफ्ता 2 हफ्ता महीना ये नशा जो है वो रुक जाता है, बंद हो जाता है। उसके बाद फिर से जो है आहिस्ता आहिस्ता वापस वो अपने उरूज पे आ जाता है। ये चीता कैम्प आप नशे को लेकर जो है ना पूरे बॉम्बे के अंदर जाना जाता है। नशा यहाँ पे इतना ज़्यादा हो चुका है कि नशे को लेकर यहाँ पे नशा करने के बाद में कई मर्डर भी हो चुके हैं, जिसकी वजह यही है कि भाई वो बंदा नशे में था। और चीता कैम्प के अंदर जो है ना, जैसा एक बोला जाता है, एक कहावत है कि बच्चे का पहला मदरसा जो है माँ की गोद होती है, वैसा जो है ना मैं ये बोलूँगा कि चीता कैम्प का जो नशे का पहला गोद है वो है लाला की दुकान। चीता कैम्प में आप जैसे चौकी से नीचे उतरेंगे ना, मतलब चौकी के गेट पे भी अगर घर के आप देखोगे तो सबसे पहले आपको लाला की दुकान मिलेगी। वहाँ पे बेसिक जितने भी नशे हैं, मतलब बड़े नशे करने से पहला जो बेसिक नशा होता है, जिसमें मतलब जो गुटखा, गोवा गुटखा तो आम है, उसके अलावा जो है मतलब वहाँ पे मीनार बोल के भी एक ये है गोली है जो नशे का एक अहम रोल निभाती है। ड्रग्स के लिए जो है निज़ला पेपर और गोगो वगैरह जो भी यूज़ होता है वो सारी चीज़ें जो है आपको लाला के वहाँ मिल जाएगी। और चीता कैम्प के अंदर जो है ना मैं आपको बताऊँ कि 24/7 आपको एक मेडिकल यहाँ पे नहीं मिलेगा। जब लोग रात में घूमते हैं तो उनको दवाएं नहीं मिलती है, लेकिन 24/7 आपको लाला की दुकान खुली मिलेगी। आप कभी भी जाओ आपको मिल जाएगा। नशे की जब भी आप चीज़ को आपको तलब लगेगी ना, आप लाला के वहाँ जाओ, आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो है बेसिक नशा वहाँ से जब ख़त्म होता है ना, उसके बाद में यहाँ पे चीता कैम्प में और बहुत सारे नशे मिलते हैं, जिसमें ड्रग्स हो गया, चरस हो गया, गांजा हो गया,
और उसके बाद में MD हो गया। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो चिटागंज में नहीं मिलती। और आपने कहा जैसा कि पुलिस कार्रवाई तो करती है, पुलिस अपना काम करती है, हमको पुलिस से उतनी ज़्यादा शिकायत नहीं, शिकायत तो है लेकिन उतनी ज़्यादा शिकायत नहीं, वो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। लेकिन ये सिर्फ जो है वो पुलिस का काम नहीं है, जो माँ बाप है ये उनकी भी जिम्मेदारी है। चिटागंज के अंदर जो अपने आप को बड़े बड़े सोशल वर्कर बोलते हैं ये उनकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं समझता हूँ चिटागंज में बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं, बहुत नामचीन चेहरे हैं, और पिछले कई साल से जो है नशे के लिए जो है कोशिश भी की है, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन कोई ठोस कदम जो है आज तक मैंने देखा नहीं किसी को उठाते हुए। वक्ती तौर पे एक रैली किए, फ़ोटो निकाले, वीडियो वायरल किए, उसके बाद में ख़त्म। ये नशे की लानत जो है चिटागंज में इस कदर फैल गई है कि कैंसर का इलाज है लेकिन नशे का इलाज नहीं है। और ऐसा नहीं है कि राहिल भाई कि पुलिस अपना काम नहीं कर रही है, पुलिस अपना काम करती है। लेकिन अभी हम लोग परसों गए थे, सीनियर साहब से मुलाकात किए। एक्चुअली हम लोग ने एक इंटीमेशन दिए थे प्रोटेस्ट के लिए, तो सीनियर साहब ने हमको बोला के प्रोटेस्ट जो है एक हल नहीं है, हम और आप मिलके जो है इस पर काम करेंगे। बहुत अच्छा लगा सुनकर। लेकिन जब हम चौकी गए तो सीनियर साहब का एक क्वेश्चन था हमसे कि भाई नाम बताओ, कौन बेचता है, नाम बताओ। बड़े अफसोस की बात है कि लोग सालों साल से धंधा करते हैं लेकिन पुलिस को उनका नाम तक नहीं मालूम है। पुलिस के साथ साथ जो है आवाम का भी काम है कि मतलब पुलिस का साथ दे, और इंशाल्लाह हम उनका साथ देंगे। तो पुलिस का ये सवाल था कि भाई नाम बताओ, और हम अगर नाम बताते हैं तो आपने देखा होगा चिटागंज के 18-19 साल के बच्चे जो है वो मर्डर करने के लिए पीछे नहीं हटते। अभी आपने देखा जनता ऑयल डिपो इब्राहिम नाम का जो बंदा था, वो बेचारे को 2 लड़कों ने जो है उसको चाकू मार के लगभग समझो उसको मार ही डालते हो, लेकिन नसीब से बच गया हो। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत सारी चीज़ें हैं, और मैं साथ ही साथ जो है चिटागंज के जितने भी मतलब जो पुराने लोग हैं जिसने इस पे काम किया है, नशे को लेकर काम किया है, मैं उन सबसे अपील करूँगा कि इस पे बहुत ही गंभीर तरीके से सोचने की ज़रूरत है, और हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे आके इसके ऊपर स्ट्रिक्ट जो है कोई कदम उठाना पड़ेगा, कोई स्ट्रॉन्ग इसके ऊपर फैसला करना पड़ेगा, वरना आने वाली नस्लें वो बहुत मतलब उनका बुरा हाल होने वाला है। और मतलब उसमें हमारे अपने बच्चे भी आ सकते हैं, क्योंकि कैसा है जिस मोहल्ले में हम रहते हैं उस मोहल्ले में ड्रग्स को इतना आम कर दिया है कि कभी भी ये जहर जो है हमारे घर तक भी पहुंच सकता है। तो आज जो है लड़कियां भी हमने देखा है, कई लड़कियों को मैंने देखा है कि वो नशे में धुत रोड पे घूमती है। तो मैं इतना ही बोल के अपनी बात को ख़त्म करूँगा। चिटागंज के सभी लोगों को ये रिक्वेस्ट करूँगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे भाइयों, पॉलिटिक्स अपनी जगह पे, सारी चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन चिटागंज को बचाना है तो पुलिस के साथ मिलकर हमको भी अपना फ़र्ज़ निभाना है और आने वाली नस्लों को बचाना है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय HDPI। सईद भाई, आपसे सवाल ऐसा रहेगा कि जिस तरीके से कल हमने करबला मैदान में नशे के खिलाफ एक स्टोरी करी थी, एक न्यूज़ बनाई थी, वहाँ पे लोगों से काफ़ी बार हमने पूछने की कोशिश करी कि यहाँ पे नशा कौन बेचता है, तो सारे लोगों ने जो है इनकार कर दिया नाम बताने से। उनके दिलों में एक डर का मतलब माहौल बना हुआ है कि नाम बता देंगे तो हमारे ऊपर जो है वो लोग कुछ भी हमला कर सकते हैं। नाम तो सबको पता है, वहाँ पर कौन बेच रहा है, क्या कर रहा है, कैसा बिक रहा है, सब पता है, लेकिन ओपनली जो है कोई मतलब हर कोई ऐसा मतलब सोच रहा है कि भाई अगर हम ओपनली बता दिए तो हमारे ऊपर कुछ भी हो सकता है। जिस तरह तो इसी चीज का जो ड्रग पेडलर है फायदा उठाकर, इसी चीज का कि हमारा तो नाम कोई बता नहीं सकता है, तो उसी चीज का जो फायदा उठाकर वो लोग जो है धंधा बेझिझक खुलेआम करते हैं। इस पे ये चीज को आप किस तरीके से देखते हो? नूर सैयद भाई, पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें बोलने का प्लेटफॉर्म दिया मुंबई स्टार न्यूज़। और आपका सवाल ये है कि लोग नाम नहीं बताएंगे तो पुलिस अपना काम कैसे करेगी। पहली बात तो लोगों के दिल में पुलिस जो होती है लोगों की सुरक्षा के लिए होती है, आम जनता के लिए होती है। जो हम हिंदुस्तान में जो भी गवर्नमेंट के सरकारी जो न्यायालय चलते हैं, जो भी गवर्नमेंट अधिकारी है, हम उनके टैक्स पेयर हैं, वो हम उनको टैक्स देते हैं तो उनको सैलरीज वगैरह मिलती है। और वो गवर्नमेंट का काम ये है, पुलिस का काम ये है कि आम आदमी को प्रोटेक्शन देना। तो बहुत बड़ा सोचने का विषय है कि ये आम आदमी बोल रहा है कि मैं नाम बता दूंगा तो मेरे साथ ये हो जाएगा, तो हमें प्रोटेक्शन कौन देगा? हमें प्रोटेक्शन मुंबई पुलिस देगी, ट्रॉम्बे सीनियर राजेश शिंदे सर देंगे ना। तो ये दिल में लोगों का डर, मैं डरता नहीं किसी से। जब मौत आने वाली है वो आके रहेगी, मुझे मरना है
मैं मरूंगा। ठीक है, मेरे पास कुछ नाम आए हुए हैं। पहली पाड़ा में कुछ नौजवान लड़के हैं जो एमडी खुलेआम बेचते हैं और बेचने का उनका तरीका बहुत यूनिक और अलग है। और कई लड़कियां हैं। और भाई ने बताया, फिरोज भाई हमारे बड़े भाई ने बताया कि लाला पान वाला 24/7 मेडिकल और हॉस्पिटल तो खुले नहीं है। जैसे रिसेंटली अभी 20 दिन पहले एक लड़के की माँ गुजर गई, उनको हार्ट आया था, उनको कार्डियक अटैक आया था, हॉस्पिटल में कहीं लेकर गया नहीं गया, शताब्दी में वो लड़के की माँ की डेथ हो गई। तो मुझे ये बताना है, चीता गेम के 100 मीटर की दूरी पे पुलिस स्टेशन है, बीएमसी स्कूल है, वो लाला पान वाला जिसमें जैसे लोगों ने बताया कि वो गोगो बेचता है, वो मीनार बेचता है, वो क्या बेचता है, ये सूत्रों से पता चला हमें कि वो सब कुछ बेचता है। लेकिन पुलिस इतनी आग बंद करके कैसा रह सकती है कि रात को 24 घंटा 24/7 वो जो पान की दुकान चल रही है, किसकी मेहरबानी से चल रही है? ठीक है, सीनियर साहब 8 बजे के बाद चले जाते हैं, क्या सीनियर साहब के मुखबिर नहीं बताते होंगे? जैसे हमारे बड़े भाई ने बताया कि लोग नाम बताने के लिए डर रहे हैं, जैसे आपने सवाल किया नाम बताने के लिए लोग डर रहे हैं, क्या सीनियर सर को नहीं बताते हैं कि ये मोहल्ले से पहली पाड़ा से ये बेचता है, 10/10 से ये बेचता है, महाराष्ट्र नगर से ये बेचता है, डी सेक्टर से ये बेचता है, ई सेक्टर से? अरे यार, पुलिस हमको प्रोटेक्शन देगी और लोग डर क्यों रहे? आपको क्लियरली बताता हूँ। जैसे अच्छे इंसान होते हैं वैसे बुरे इंसान होते हैं, जैसे अच्छी पुलिस होती है बुरी पुलिस होती है। तो लोगों को डर इसलिए है कि कुछ पुलिस वाले जो पैसा ले देकर इनको धंधा चलने के लिए, उनकी मेहरबानी पे ये चलता है। हो सकता है सीनियर सर को नहीं पता ये सब चीज़ें, उनकी जानकारी के लिए हम खुल के आएंगे। जैसे मेरे बड़े भाई फिरोज भाई खुल के आएंगे, वो एक पार्टी से जुड़े हैं, मैं समाज सेवा करता हूँ, मैं कुछ सोशल एक्टिविस्ट हूँ, हम लोग खुल के आएंगे। हमको हमारी जान का डर नहीं है, बड़े भाई को भी डर नहीं है, हमको भी डर नहीं है, हम खुल के आएंगे। लेकिन मेरे चीता कैंप ट्रॉम्बे में जितने सोशल एक्टिविस्ट, एनजीओ चलाने वाले तमाम पार्टी के लोगों से, मेरे बड़े भाइयों से गुजारिश है कि आप भी लोग आए। हमारा एरिया बहुत अच्छा है, हमारा एरिया बहुत नॉन पॉल्यूशन, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ है, हमारे लोग अच्छे हैं। लेकिन कई ये 5 साल में नशा इतना बढ़ रहा है, लोग क्या हम आगे बढ़कर ऐसे नशा बेचने वालों के लिए 10 जन हम आके एक अकेले आदमी को डरा कर उसका गिरेबान पकड़कर उसको चौकी नहीं लेके जा सकते? लेके जा सकते हैं मेरे भाइयों, आगे आओ। आज हमारी माँ बहनों के इतने कॉल आते हैं, फिरोज भाई को आते हैं, मुझे आते हैं, नूर भाई आपको आते हैं, अभी आपने जो कवर किया आपको भी कॉल आ रहे हैं, इससे पहला भी आपने वीडियोस लगाया, सब काफ़ी चीज़ें लगाया, लेकिन कुछ खास असर नहीं हुआ है। हाँ, कुछ वक्ती तौर पे लोग भाग गए, 15 दिन 20 दिन ये चीज़ें रुकी है, लेकिन फिर भी आप भी नहीं हार रहे, हम भी नहीं हारेंगे। हम भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, एक साथ हो। हम कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, हमको छोटा कर दो, आप बड़े बन जाओ, आप बड़े बन जाओ, हमको छोटा कर दो और नशे के लिए आगे आओ। सीनियर सर से जैसे हमारे बड़े भाई मिल चुके हैं हफ्ता भर पहले, इससे पहले भी महीना भर पहले मिल चुके हैं नए सीनियर सर जो चेंज हुए। तो हमसे आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप आगे आइए, हमें लेके चलिए, साथ में हम चलेंगे, हम नाम बताएंगे, हम पूरा खुल के नाम बताना चाहेंगे। ठीक है, हम हमारे नौजवान जिसमें हिंदू मुस्लिम सब आ रहे हैं, हमारी जान जाने वाली है, हम शहीद होने वाले हैं, हम शहीद होंगे, कोई मुश्किल नहीं। इतना बोल के मैं मेरी बात ख़त्म करना चाहूँगा। पुलिस से मेरी गुजारिश है, ट्रॉम्बे सीनियर से मेरी गुजारिश है, प्लीज़ जो लोग नाम है ना, नाम बताने के लिए डर रहे हैं, आप सीनियर सर हो, आप हमारे एरिए के ना बॉस हो, आप बॉस अगर है ना खड़ जाता है ना, वो खड़कर बोलता है ना कि कोई डरने का नहीं बेटा, मैं हूँ, कोई मवाली की है ना, कोई गुंडे की, कोई नशा बेचने वाले की मजाल है, उसके पीरियड निकालो। पुणे साइड में निकलते हैं, सब निकलते, पीरियड निकालो, उनको निकालो नंगे पैर, पूरा चीता गेम घुमाओ, हम खड़ेंगे आगे आके, हमारे बड़े भाई आगे आके खड़ेंगे इंशाल्लाह। और मैं ज़्यादा कुछ बोलने के लिए मेरे पास नहीं है, कोशिश है हमारी। बाकी मेरे बड़े भाई कुछ बोलना चाहते हैं। राहिल भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर ड्रग्स चीता कैंप में अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो हम रैली भी नहीं निकालेंगे, हम मतलब नुक्कड़ मीटिंग भी नहीं करेंगे, हम चीता कैंप में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे सरकार के खिलाफ और यहाँ पर ट्रॉम्बे पुलिस के खिलाफ। अगर ये नहीं रुका तो हम इसके ऊपर एक ज़ोरदार तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे और डीसीपी सर के पास भी जाएंगे, वहाँ भी बैठेंगे। और चीता कैंप को ड्रग्स फ्री करने के लिए अगर पुलिस ने हमारा साथ नहीं दिया तो हम खुद जो है सड़कों पे आएंगे। ये मैं आपके चैनल से बोलना चाहूँगा।